हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रामचरितमानस के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। तो आज मैं आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड यानी रामचरितमानस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में आने वाली कई परेशानियाँ और कई कठिनाइयाँ दूर करने के साथ साथ आपको जो महामारी जो ये चल रही है या फिर किसी भी प्रकार के लाइफ में महामारी आ जाए, जीवन में महामारी किसी भी प्रकार के रोग आ जाए, उसको ठीक करने में ये बहुत ही सक्षम है। हमारे हिंदू धर्म जो है, हमारे सनातन धर्म, वो सदियों पुराना है और इसमें सभी बीमारियां और सभी मुश्किलों का जो है वो समाधान है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि रामचरितमानस आपने देखा होगा, ये बहुत सारे घरों में रामचरितमानस होता है। तो रामचरितमानस के बहुत ही चमत्कारिक गुण है और इसके क्या क्या गुण है ये इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको वो बता दूं कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप रामचरितमानस पाठ करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पहले वीडियो को देखिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके क्या अद्भुत लाभ हो सकते हैं और जीवन में किन किन परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रामचरितमानस में हर समस्या के समाधान है। स्वतः आपकी सभी समस्या का समाधान श्री राम जी स्वयं कर देते हैं अगर आप इसका पाठ सच्चे मन से और पूरी मनोकामना के साथ करते हैं। तो इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों रामचरितमानस के बहुत ही चमत्कारिक लाभ है। ऐसा माना जाता है या हमारे ऋषि मुनियों का भी ऐसा ही कहना है कि जिस घर में मात्र एक बार पूर्णिमा के दिन इस पाठ का यानी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, अगर आप चाहे तो ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप महीने में पड़ने वाले महीने में एक बार पूर्णिमा आता है, अगर आप उस दिन भी इसका पाठ करवाते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। जिस घर में दूसरा जो है इसका लाभ जो है, जिस घर में रामचरितमानस मात्र रखा होता है, अगर आपके घर में भी रामचरितमानस रखा हुआ है तो मान के चलिए कि आपके घर में कभी भी भूत प्रेत पिशाच का वास नहीं होगा। साथ ही जो नज़र दोष का प्रॉब्लम होता है वो सब भी दूर हो जाता है। ऐसा मान्यता भी है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा भी गया है कि आपके घर में धर्मशास्त्र के संबंधित जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, वो रख कर ही वो देख कर ही आपके कुंडली का भाग्य को यानी कुंडली के ग्रहों को पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में किस प्रकार के धर्म ग्रंथ रखा हुआ है, किस प्रकार से और उसकी साज सज्जा है। यानी सीधा सीधे कहने का मतलब है कि आपने कितनी मान प्रतिष्ठा के साथ श्री रामचरितमानस को अपने घर में स्थान दिया है। इससे आपके कुंडली के भावों को भी समझा जा सकता है। और जिस घर में रामचरितमानस के पास जो है देसी घी का दीपक जलाया जाता है, अगर आप ऐसा करते हैं प्रतिदिन, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके घर में रामायण है तो आपको प्रतिदिन यानी हर रोज़ सुबह शाम देसी घी का दीपक रामचरितमानस के आगे आपको जलानी चाहिए। अगर संभव हो तो आप अगर आरती भी कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आरोग्य बढ़ता है। यानी अगर कोई भी बीमारियां है घर में या फिर सालों से कोई ऐसी बीमारियां है जो ठीक नहीं हो पा रही है या फिर किसी भी प्रकार के जो वायरस है या फिर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है या यूँ कहें कि किसी भी प्रकार की महामारी जीवन में आने वाली रोगों से, हर प्रकार से रोगों से आपको इस रामचरितमानस के पास अगर आप सुबह शाम मात्र दीपक भी जलाते हैं तो भी आरोग्य बढ़ता है, यानी स्वास्थ्य बढ़ता है और साथ ही सेहतमंद भी आप होते हैं और किसी भी प्रकार के घर परिवार में बीमारियां नहीं होती है। जिस घर में रामचरितमानस का यदि शाम को देसी घी के पास अगर आप देसी घी का दीपक जलाकर अगर रामचरितमानस का आरती अगर आप कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। जी हाँ, अगर आपके घरों में सालों से कोई भी कलेश या फिर किसी भी प्रकार के तनाव का वातावरण रह रहा है, अगर मात्र शाम के वक्त यहाँ पे आप यानी कि रामचरितमानस के पास देसी घी का दीपक जला के आरती भी कर लेते हैं तो वो समस्या आपकी ज़रूर समाधान होगी, ऐसी मान्यता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जिन्होंने भी श्रद्धा के साथ ऐसा किया है उनके भी घरों में ये जो कलेश और का वातावरण जो भी रहता है वो खत्म हो जाता है।
आगे क्या मान्यता कहती है, यानी आगे इस धर्म ग्रंथ के बारे में, यानी हमारे रामचरितमानस के बारे में आगे क्या मान्यता कहती है, उसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में प्रति सप्ताह यानी सप्ताह में मात्र एक बार इसका पाठ किया जाता है, तो इसके इसके ये माना जाता है, यानी इसका लाभ ये माना जाता है कि वहाँ स्वयं श्री राम जी और माता सीता जी की सदैव कृपा बनी रहती है। साथ ही जो आपके घर के बच्चे होते हैं वो उसमें बहुत ही वृद्धि होती है, साथ ही उनकी शिक्षा में वृद्धि होती है। तो आपको ये पाठ कम से कम सप्ताह में तो एक बार ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इसका मैं जो अद्भुत लाभ आपको बता दूँ वो ये है कि जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, उस घर पे भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव, साक्षात श्री राम जी, सीता जी, श्री हनुमान जी, शनिदेव एवं 9 ग्रह के साथ सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की सदैव कृपा बनी रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है। मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में अमीरी कितनी आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता है, या मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। आपको कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इसका पाठ करते हैं तो। लेकिन इसमें कुछ नियम भी होते हैं, आपको किस दिन से शुरू किया जाए। वैसे मान्यता है कि आप जिस भी समय से इसका पाठ करें वो अपने आप में शुभ समय हो जाता है। ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। और आप इसमें मान्यता है भी कि आप जिस भी दिन करते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमसे भूल चूक हो जाती है, तो हमें किसी योग ब्राह्मण से पूछकर इसका पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इसका पाठ सप्ताह में मात्र एक बार करते हैं या फिर पूर्णिमा के भी दिन करते हैं तो इसके भी बहुत ही अद्भुत लाभ है। क्योंकि इस बिजी लाइफ में पर डे करना और साथ ही घर परिवार में नियम से रहना, क्योंकि अगर आप इसका पाठ करते हैं और आप मांस मदिरा का यानी सात्विक भोजन नहीं करते हैं, घर में सात्विकता का नियम नहीं हो पाता है, घर में नियम से सभी नहीं रह पा रहे हैं, यानी यूँ कहे कि पाठ हो रहा है मांस मदिरा खा रहे हैं, तो इसके कुछ हानि भी हो सकते हैं, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी कर जाता है। आप खुद सोचिए कि जिस घर में पाठ हो उस घर में थोड़े अधर्म हो जाए तो वहाँ पे अच्छी बात नहीं होती है। वैसे ऐसी मान्यता है कि अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके घर परिवार का यश बढ़ने लगता है और उस घर पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो घर के बच्चे होते हैं उन्हें कभी भी भय नहीं लगता, यानी उन्हें समाज में या फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। भूत प्रेत पिशाच वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते। उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास धीरे धीरे और अस्थायी तौर पे होने लगता है। जो मित्र पड़ोसी और रिश्तेदार हैं उनसे भी प्रेमपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस पाठ को करने से पहले थोड़े बहुत नियम भी करने हमें चाहिए, यानी सामान्य जो नियम है हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म को भी निभाते हुए अगर आप कर देंगे तो भी इसका लाभ, अद्भुत लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप चाहे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे एक और रामायण के बारे में एक और मान्यता है कि जो रामायण होता है वो हमें संसार में जीना सिखाती है, यानी संसार में मैनेजमेंट से रहना सिखाती है। तो वही भागवत गीता के बारे में ऐसी मान्यता है, वो हमें संसार से सुखपूर्वक जाने का निर्देश, सुखपूर्वक जाने के लिए आपको बताती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी, अगर आप संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे तो रामायण के कोई भी छोटी सी चौपाई को लेकर पाठ कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं आगे वीडियो में कभी चर्चा करूँगी, यानी आपके लिए कोई ऐसे चौपाई के बारे में बताऊँगी जो आपको संपूर्ण रामायण के पाठ का लाभ देगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।